हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही शानदार टिप्स फिर से। तो यहाँ पे टिप नंबर 1 ये है कि ये देखिए, मैंने यहाँ पे खजूर का डब्बा लिया है और ये काफ़ी अच्छा मजबूत डब्बा होता है। इसी तरह का या इसी शेप का आप कोई और डिब्बा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें इस तरह से जो तीलियाँ होती हैं ना स्वेटर बुनने वाली, उनको हीट करना है और इस तरह से डिब्बे में होल करना है। ये होल क्यों करना है अभी मैं आपको ये भी बताती हूँ, लेकिन फटाफट पहले मैं यहाँ पे होल कर लेती हूँ। होल कैसे होगा, ये जो तीली है ना, इसको आप मोमबत्ती पे भी गरम कर सकते हैं उसको जला के, या तो आप गैस पे भी इसको गरम कर सकते हैं। तो मैं गैस पे गरम करके ही इसको इस तरह से इस पे होल कर रही हूँ और ये पूरे डिब्बे पे करना है नीचे के साइड में। तो ये देखिए, नीचे साइड मैंने थोड़े थोड़े दूर पे इस तरह से होल कर लिया है। और अब क्या करना है ना कि हम इसमें जो हम बर्तन धुलने वाला सोप होता है ना, डिश वॉशर, लिक्विड वाला नहीं, ये सोप वाले की बात कर रही हूँ मैं, इसको हम इसमें बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। और साथ में ही ये जो स्कॉच ब्राइट होता है इसको भी हम बगल में रख सकते हैं। डब्बा काफ़ी बड़ा भी है, आराम से इसको हम रख सकते हैं। दूसरा, हम जब भी बर्तन धुलेंगे ना, तो जो सोप में पानी भर जाता है और वो सॉफ्ट हो जाता है, तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि जो छेद मैंने किया है वो इसीलिए किया है ताकि जो भी पानी रहे वो सारा इस छेद से बाहर निकल जाए। इससे आपका सोप जल्दी ख़त्म भी नहीं होगा और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होगा, और आपको घर पे ही एक ऐसा जुगाड़ मिल गया है जो आप बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर आपको 40-50 रुपए खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ होने के बाद इस तरह से कवर करना है और साइड में रख देना है। ये देखने में भी अच्छा लगेगा और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 2 के तरफ। यहाँ पे मेरे पास कुछ बिस्किट्स हैं जो कि सॉफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको आज मैं वापस से क्रिस्पी करने वाली हूँ। इसका भी बहुत ही इजी तरीका है, और जब मैं ये टिप्स ट्राई कर रही थी ना, तो मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा काम करेगा ये, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो इसको क्रिस्पी करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, हमें एक पैन लेना है, उसको एकदम लो फ्लेम पर रख देना है, ठीक है। उसमें हमें एक एल्युमिनियम फॉइल रखना है। अगर आपके पास ये फॉइल ना हो तो आप बिना फॉइल के भी इसको डायरेक्ट बर्तन में रख सकते हैं। फ्लेम का ध्यान रखना है, एकदम लो रखना है। उसके बाद जो भी बिस्किट सॉफ्ट हुई हो, आप उसको इस तरह से उसमें डाल दें और फिर हमें इसको कवर करना है। कवर करने के बाद लगभग 1 से 2 मिनट एक साइड से पहले हम इसको सेकेंगे। टोटल मैंने इसे 2 मिनट एक साइड से सेक लिया है, और अब हम इसे पलटेंगे ताकि दूसरे साइड से भी अच्छे से हीट हो जाए। देखिए, नीचे से बिस्किट ज़रा भी चेंज नहीं हुई हैं, तो यही हमें चाहिए कि एकदम क्रिस्पी भी हो जाए और इसका कलर भी चेंज ना हो, वरना अगर कलर चेंज होगा तो जाहिर सी बात है इसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा। तो अब हम फ्लेम को धीमा ही रखेंगे और इसको कवर करेंगे, और फिर से 1 से 2 मिनट इसको हम सेकने वाले हैं। तो 2 मिनट फिर से हो चुके हैं और ये देखिए बिस्किट बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अभी हीट है तो बहुत ही संभाल के आप टच करिएगा, वरना आप जल भी सकते हैं। थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसे तोड़ के दिखाऊंगी। बहुत ही परफेक्टली ये क्रिस्पी हो चुका है। तो बिस्किट्स यहाँ पे हल्के से ठंडे हो गए हैं और ये देखिए सारे के सारे बिल्कुल परफेक्टली क्रिस्पी हो गए हैं, जैसे कि मार्केट से आए थे एकदम वैसे ही। तो चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 में हमें चाहिए मसाला पीसने वाला जो सिलबट्टा होता है ना, उसका बट्टा चाहिए हमें। उसको लेना है और एक छुरी को लेना है। छुरी को इस तरह से देखिए इस पे घिसना है, ठीक इसी तरीके से घिसना है।
इस तरह से नहीं घिसेंगे, ठीक है, सीधे नहीं घिसना, ऐसे फ्लैट करके घिसना है, जिधर धार होती है उधर साइड में। अच्छा, ये क्यों करना है? ये इसलिए करना है क्योंकि इस तरह से करने पे जो चाकू होते हैं ना, उनकी धार तेज होती है। नहीं हो रहा है विश्वास? ट्राई करके तुरंत देख लीजिए। अब ये नहीं एक ही बार आपने घिसा और आप ट्राई करने लगे, आपको लगभग 1 मिनट तक ये प्रोसेस करना है और इस तरह से ही चाकू को पकड़ना है और दोनों साइड से इस तरह से घिसना है। इस तरह से घिसने के बाद बहुत ही अच्छी धार हो जाती है। आप कोई भी चीज़ बहुत ही आसानी से कट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, वैसे तो नॉर्मली सबके पास सिलबट्टा होते ही है। अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है, किचन होगा ही, जाहिर सी बात है, तो किचन प्लेटफॉर्म भी होगा। तो इसका ये जो किनारे वाला पार्ट होता है ना, उसपे में छुरी को इस तरह से घिसना है। इस तरह से, मैंने फिर से कहा, स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं, इसको हमें इस तरह से फ्लैट करके घिसना है और एक तरफ से नहीं, हम दोनों तरफ से देखिए ऐसे घिसेंगे 1 से 2 मिनट। ऐसे करने पे जो काम सिलबट्टे का है, मतलब जैसे उस पर धार इसकी तेज़ होगी वैसे ही इस काउंटर पे भी तेज़ हो जाएगी। सच में कह रही हूँ, अगर आपको विश्वास ना हो आप ये ट्राई करके देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, बाहर आपको 20-30 रुपए खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही आप आसानी से 1 से 2 मिनट में अपनी धार को तेज करके और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप है मेरी लहसुन को लेके। अब इसका क्या टिप है ये आप सोच रहे हो, तो इसके लिए भी बहुत ही अच्छे टिप लेके आई हूँ। देखिए, ये इस तरह से हम जब भी, देखिए घर में तो स्टोर करते ही हैं और स्टोर करते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है कि ये सब सूख जाता है। लहसुन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है, ज़्यादा दिन तक अगर रखो तो ये सूख जाता है और फिर हमारे किसी भी काम का नहीं आता है, क्योंकि ख़राब हो जाता है सूखने के बाद। और इतने महंगे ख़रीद के लेके आओ और अगर ये सूख जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये सूखे ना, बिल्कुल फ्रेश बना रहे, इसके लिए क्या तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है, दिखाती हूँ, रुकिए। इसको साइड में करेंगे और इस तरह का कोई भी डब्बा आपको ले लेना है। घर में देखिए आए दिन कोई ना कोई सामान आता है जिसमें हमें डब्बा मिल ही जाता है, ठीक है। उस डब्बे को, बेकार पड़े डब्बे को यूज़ करना है हमें। उसमें इस तरह से लहसुन को रख देंगे। सारे लहसुन को इसे अच्छे से रखने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। तो इसको देखिए मैंने बंद कर दिया है, तो अब सारा का सारा काम हो ही चुका है। अब आपके लहसुन जो है बिल्कुल परफेक्टली एकदम फ्रेश बनेंगे। जब तक चाहें आप तब तक स्टोर कर सकते हैं। अब आप कहेंगे डब्बे में रखने से, नहीं, सिर्फ डब्बे में नहीं रखना है। डब्बे में लहसुन को रखने के बाद हम इस लहसुन को रखने वाले हैं फ्रिज में। फ्रीज़र में नहीं रखना है क्योंकि इसकी कुल्फ़ी नहीं बनानी है, इसको हमें फ्रिज में रखना है, ठीक है। फ्रिज में रख के आप इसको जितना दिन चाहें उतने दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और जब भी आप लहसुन को निकालेंगे एकदम फ्रेश निकलेगा, लगेगा अभी जस्ट आप खेत से लेके आए हैं। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपसे शेयर कर लिए हैं। कौन सा टिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलती है एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।